नंबर 1, हम साथ साथ हैं 5 नवंबर 1999 को दिवाली के एक दिन पहले रिलीज हुई थी। दिवाली का समय भारत में फिल्मों के लिए बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस दौरान परिवार के लोग त्योहार की छुट्टियों में साथ मिलकर सिनेमा देखने जाते हैं। इसी वजह से फिल्म को रिलीज के साथ ही अच्छी ओपनिंग मिली। यह एक पारिवारिक फिल्म थी, इसलिए त्योहार के माहौल ने इसके लिए और भी अनुकूल माहौल बना दिया। फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया था और इसे राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया। उस समय फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, मोहनीश बहल, तब्बू, करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे जैसे बड़े सितारे थे, जिसकी वजह से पहले से ही दर्शकों के बीच काफी उत्साह था। इस फिल्म के प्रचार प्रसार की बात करें तो कोका कोला कंपनी ने इसके पब्लिसिटी राइट्स अपने पास लिए थे। कोका कोला ने फिल्म के प्रमोशन पर लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए थे, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। टीवी विज्ञापन, पोस्टर, बैनर और अन्य प्रमोशनल तरीकों से फिल्म को बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया। उस समय फिल्मों के साथ ब्रांड टाई अप उतने आम नहीं थे, इसीलिए यही कदम काफी चर्चित रहा। कुल मिलाकर दिवाली पर सही समय पर रिलीज, मजबूत स्टार कास्ट, पारिवारिक कहानी और बड़े पैमाने पर किए गए प्रमोशन ने मिलकर इस फिल्म को शानदार शुरुआत दिलाई और यह उस साल की बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। नंबर 2, हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया था। उस समय फिल्म की टीम राजस्थान में शूटिंग कर रही थी। आरोप लगा कि शूटिंग के खाली समय में सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे एक दूर के जंगल इलाके में शिकार करने गए थे। बताया गया कि वहां काले हिरण का शिकार किया गया। काला हिरण भारत में संरक्षित वन्य जीव है और इसका शिकार करना कानून के खिलाफ है। इस वजह से मामला दर्ज हुआ और यह केस आगे चलकर काला हिरण शिकार मामला के नाम से मशहूर हो गया। इस घटना के बाद पुलिस जांच हुई और मामला अदालत तक पहुंचा। कई सालों तक यह केस चलता रहा और मीडिया में लगातार चर्चा का विषय बना रहा। इस विवाद का असर कलाकारों की छवि पर भी पड़ा। हालांकि फिल्म रिलीज हुई और सफल रही, लेकिन यह मामला हिंदी फिल्म जगत के सबसे चर्चित कानूनी मामलों में से एक बन गया। नंबर 3, हम साथ साथ हैं वह एकमात्र फिल्म है जिसमें सलमान खान और सोनाली बेंद्रे एक दूसरे के अपोजिट नजर आए। यानी इस फिल्म के अलावा दोनों ने किसी और फिल्म में जोड़ी के रूप में काम नहीं किया। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, खासकर उनकी सादगी भरी और पारिवारिक केमिस्ट्री की वजह से। इस फिल्म के बाद सोनाली बेंद्रे उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के तीनों बड़े खान सितारों के साथ काम किया है। तीनों खान यानी आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान। इन तीनों के साथ काम करना किसी भी अभिनेत्री के करियर में बड़ी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि ये तीनों लंबे समय तक बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे रहे हैं। सोनाली बेंद्रे से पहले और बाद में भी कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने तीनों खान के साथ काम किया है। इनमें रवीना टंडन, उर्मिला मातोंडकर, मनीषा कोइराला, काजोल ट्विंकल खन्ना, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा जैसी अभिनेत्रियां शामिल हैं। इस तरह सोनाली बेंद्रे का नाम भी उन खास अभिनेत्रियों की सूची में जुड़ गया जिन्होंने बॉलीवुड के तीनों सुपरस्टार खानों के साथ स्क्रीन शेयर की है। नंबर 4, फिल्म हम साथ साथ हैं में जिस भूमिका को अंत में मोहनीश बहल ने निभाया, उस किरदार के लिए शुरुआत में 2 बड़े अभिनेताओं के नाम पर विचार किया गया था। सबसे पहले इस भूमिका के लिए अनिल कपूर और ऋषि कपूर को चुना गया था, यानी निर्माता और निर्देशक की पहली पसंद अनिल कपूर और ऋषि कपूर थे। लेकिन किसी कारणवश बात आगे नहीं बढ़ पाई और दोनों कलाकार यह फिल्म नहीं कर सके। इसके बाद यह भूमिका मोहनीश बहल को दे दी गई। फिल्म में मोहनीश बहल ने बड़े बेटे का जिम्मेदार, शांत और परिवार को जोड़कर रखने वाला किरदार निभाया। उनका अभिनय गंभीर और संतुलित था, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। अगर अनिल कपूर या ऋषि कपूर यह भूमिका निभाते तो किरदार का अंदाज थोड़ा अलग हो सकता था, क्योंकि दोनों की अभिनय शैली अलग रही है। आखिरकार मोहनीश बहल ने अपने सधे हुए अभिनय से इस भूमिका को यादगार बना दिया और यह किरदार फिल्म की खास पहचान बन गया। नंबर 5, हम साथ साथ हैं वह एकमात्र फिल्म है जिसमें सलमान खान और करिश्मा कपूर दोनों साथ नजर आए, लेकिन एक दूसरे के साथ नायक नायिका की जोड़ी के रूप में नहीं थे। 1990 के दशक में सलमान खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी बहुत लोकप्रिय थी। दोनों ने कई फिल्मों में प्रेमी प्रेमिका के रूप में काम किया और दर्शकों ने उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया। लेकिन हम साथ साथ हैं में कहानी पूरी तरह पारिवारिक थी, इसलिए किरदारों की जोड़ियां अलग अलग बनाई गई थी। इस फिल्म में सलमान खान की जोड़ी सोनाली बेंद्रे के साथ दिखाई गई, जबकि करिश्मा कपूर की जोड़ी सैफ अली खान के साथ बनाई गई। इसी वजह से यह फिल्म खास मानी जाती है, क्योंकि यह एकमात्र अवसर था
जब सलमान खान और करिश्मा कपूर एक ही फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन एक दूसरे के साथ रोमांटिक जोड़ी के रूप में नजर नहीं आए। नंबर 6, फिल्म हम साथ साथ हैं में अपने किरदार को पूरी तरह सच्चाई और गहराई के साथ निभाने के लिए मोहनीश बहल ने खास तैयारी की थी। बताया जाता है कि उन्होंने अपने किरदार की शारीरिक भाषा को समझने और उसमें ढलने के लिए शूटिंग शुरू होने से पहले ही एक आदत अपनानी शुरू कर दी थी। वे अक्सर अपने हाथ जेब में रखकर चलते और खड़े रहते थे। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि उनके अंदर बड़े गंभीर और जिम्मेदार बेटे वाली सहजता और ठहराव आ सके। इस तरह की तैयारी को अभिनय की भाषा में किरदार में ढलना कहा जाता है। मोहनीश बहल चाहते थे कि जब कैमरा चालू हो तो उनका हाव भाव और चाल ढाल बिल्कुल स्वाभाविक लगे। हाथ जेब में रखने की यह आदत उनके किरदार को शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी दिखाने में मददगार साबित हुई। उनकी यही बारीकी और सादगी भरी तैयारी फिल्म में साफ नजर आई और दर्शकों ने उनके संयमित अभिनय की खूब सराहना की। नंबर 7, फिल्म हम साथ साथ हैं के गाने सुनो जी दुल्हन के दौरान एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। इस गाने में आनंद और संगीता पर फिल्माया गया जो मजाकिया पैरोडी हिस्सा है, उसकी धुन फिल्म हम आपके हैं कौन के मशहूर गाने दीदी तेरा देवर दीवाना से प्रेरित मानी जाती है। इसी गाने में बच्चों द्वारा गाया गया एक छोटा हिस्सा भी है जिसकी धुन माइनी माई गीत से मिलती जुलती है। यह दोनों मूल गीत फिल्म हम आपके हैं कौन के ही थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों फिल्में निर्देशक सूरज बड़जात्या की हैं। उन्होंने अपनी पिछली सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन के लोकप्रिय गीतों की धुन को हल्के फुल्के अंदाज में हम साथ साथ हैं के इस गाने में श्रद्धांजलि या मजाकिया संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। इस तरह सुनो जी दुल्हन गीत में पुराने सुपरहिट गीतों की झलक देखने को मिलती है जो दर्शकों के लिए एक तरह की यादगार नॉस्टैल्जिया का एहसास भी पैदा करती है। नंबर 8, हम साथ साथ हैं वह पहली फिल्म थी जिसमें सलमान खान और सैफ अली खान ने पहली बार साथ काम किया था। इस फिल्म से पहले दोनों ने किसी भी फिल्म में एक साथ स्क्रीन साझा नहीं की थी, इसलिए यह उनके करियर का पहला मौका था जब दोनों एक ही कहानी का हिस्सा बने। फिल्म में सलमान खान ने बड़े भाई प्रेम का किरदार निभाया था जबकि सैफ अली खान ने छोटे भाई विनोद की भूमिका अदा की थी। दोनों के किरदारों की सोच और स्वभाव अलग अलग दिखाए गए थे जिससे कहानी में भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिला। बड़े भाई के रूप में सलमान खान का शांत और जिम्मेदार अंदाज था जबकि सैफ अली खान का किरदार थोड़ा चंचल और हल्का फुल्का दिखाया गया। यही पहली फिल्म आगे चलकर सलमान खान और सैफ अली खान की दोस्ती और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की शुरुआत बनी। बाद में दोनों कई और फिल्मों में भी साथ नजर आए, लेकिन पहली बार दोनों को साथ देखने का मौका दर्शकों को हम साथ साथ हैं से ही मिला। नंबर 9, हम साथ साथ हैं निर्देशक सूरज बड़जात्या की सलमान खान और मोहनीश बहल के साथ लगातार तीसरी सफल फिल्म मानी जाती है। इससे पहले ये तीनों मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी बड़ी सफल फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इन तीनों फिल्मों में सलमान खान और मोहनीश बहल प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए। इनके साथ रीमा लागू, आलोक नाथ और अजीत वचनानी जैसे कलाकार भी इन फिल्मों का अहम हिस्सा रहे। इन कलाकारों ने पहले मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन में भी महत्वपूर्ण पारिवारिक किरदार निभाए थे और बाद में हम साथ साथ हैं में भी दिखाई दिए। इन फिल्मों की खासियत यह रही कि परिवार, संस्कार, रिश्ते और भारतीय परंपराओं को बहुत भावनात्मक और भव्य तरीके से प्रस्तुत किया गया। लगभग वही कलाकार बार बार एक ही तरह के पारिवारिक माहौल में नजर आए जिससे दर्शकों के मन में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बना। इस तरह हम साथ साथ हैं को सूरज बड़जात्या, सलमान खान और मोहनीश बहल की सफल तिकड़ी की तीसरी बड़ी हिट फिल्म माना जाता है जिसमें रीमा लागू, आलोक नाथ और अजीत वचनानी ने भी अहम योगदान दिया। नंबर 10, हम साथ साथ हैं अभिनेत्री नीलम की आखिरी प्रमुख फिल्म मानी जाती है जिसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। इस फिल्म के बाद नीलम ने अभिनय छोड़कर अपने पारिवारिक आभूषण व्यवसाय से जुड़ने का निर्णय लिया और बाद में वे एक सफल ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में स्थापित हुई। हालांकि उनकी एक और फिल्म कसम बाद में 2001 में रिलीज हुई, लेकिन वह फिल्म काफी पहले बनकर तैयार हो चुकी थी और लगभग 6 साल तक विभिन्न कारणों से रुकी रही। यानी कसम की शूटिंग काफी पहले पूरी हो गई थी पर रिलीज में लंबे समय की देरी हुई। इस तरह अभिनय के लिहाज से हम साथ साथ हैं को नीलम की अंतिम सक्रिय फिल्म माना जाता है क्योंकि इसके बाद उन्होंने नई फिल्मों में काम स्वीकार नहीं किया और अपना ध्यान पूरी तरह अपने आभूषण व्यवसाय पर केंद्रित कर दिया। नंबर 11, फिल्म हम साथ साथ हैं में रीमा लागू ने मोहनीश बहल की मां का किरदार निभाया था। उसी साल रिलीज हुई फिल्म वास्तव में भी रीमा लागू ने मोहनीश बहल की मां की भूमिका निभाई थी।
दिलचस्प बात यह है कि असल जीवन में रीमा लागू और मोहनीश बहल की उम्र में बहुत अधिक अंतर नहीं था। रीमा लागू उनसे केवल कुछ ही साल बड़ी थी, फिर भी उन्होंने पर्दे पर मां की भूमिका इतनी सहजता और विश्वसनीयता से निभाई कि दर्शकों को यह उम्र का अंतर महसूस ही नहीं हुआ। रीमा लागू अपने द्वार की सबसे प्रसिद्ध पर्दे की मां मानी जाती थीं। उन्होंने कई फिल्मों में मां के किरदार निभाए और अपनी सादगी, भावनात्मक अभिव्यक्ति और आत्मीय अभिनय से उन भूमिकाओं को यादगार बना दिया। यही कारण है कि उम्र का फासला कम होने के बावजूद वे मोहनीश बहल की मां की भूमिका में पूरी तरह फिट नजर आईं। नंबर 12, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं। इन तीनों फिल्मों का रूप, रंग और प्रस्तुति शैली काफी हद तक एक जैसी मानी जाती है। तीनों फिल्मों में भव्य घर, संयुक्त परिवार का माहौल, पारंपरिक परिधान, शादी ब्याह के लंबे उत्सव, हल्के फुल्के हास्य दृश्य और भावनाओं से भरी कहानी प्रमुख तत्व रहे। इन फिल्मों में परिवार, संस्कार और भारतीय परंपराओं को रंगीन और उत्सवपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत किया गया। संगीत भी इन फिल्मों की बड़ी ताकत रहा और गानों के जरिए रिश्तों की गहराई दिखाई गई। इन तीनों फिल्मों का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया था। उनकी शुरुआती पहचान एक ऐसे फिल्मकार के रूप में बनी जो पारिवारिक, सादगीपूर्ण और आदर्शवादी कहानियां बड़े भव्य अंदाज में दिखाते थे। हम साथ साथ हैं तक उनकी फिल्मों में लगभग एक जैसा पारिवारिक वातावरण और दृश्य शैली देखने को मिलती है। बड़े सेट, पारंपरिक साज सज्जा और संयुक्त परिवार की कहानी। लेकिन हम साथ साथ हैं के बाद सूरज बड़जात्या ने अपनी फिल्म बनाने की शैली में बदलाव किया। बाद की फिल्मों में उन्होंने कहानी की भावनात्मक गहराई और आधुनिक सोच को थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत किया। पारिवारिक विषय तो बने रहे, लेकिन कथानक और प्रस्तुति में नई सोच, बदलता सामाजिक माहौल और अलग प्रकार की कहानी कहने की शैली अपनाई गई। इस तरह कहा जाता है कि मैंने प्यार किया से लेकर हम साथ साथ हैं तक एक जैसी पारिवारिक और भव्य शैली देखने को मिली और उसके बाद सूरज बड़जात्या ने अपने निर्देशन के अंदाज में बदलाव किया। नंबर 13, फिल्म हम साथ साथ हैं वह पहली और अब तक की एकमात्र फिल्म मानी जाती है जिसमें सैफ अली खान और करिश्मा कपूर एक दूसरे के साथ मुख्य जोड़ी के रूप में नजर आए। इस फिल्म में दोनों की रोमांटिक जोड़ी दिखाई गई थी और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इससे पहले सैफ अली खान और करिश्मा कपूर ने एक दूसरे की फिल्मों में अतिथि भूमिका यानी विशेष उपस्थिति जरूर दी थी, लेकिन वे मुख्य जोड़ी के रूप में साथ नहीं आए थे। 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी में करिश्मा कपूर ने एक छोटी सी अतिथि भूमिका निभाई थी जिसमें सैफ अली खान मुख्य अभिनेता थे। इसके बाद 1999 में रिलीज हुई फिल्म बीवी नंबर 1 में सैफ अली खान ने विशेष भूमिका निभाई थी जिसमें करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में थी। लेकिन जब हम साथ साथ हैं आई तब पहली बार सैफ अली खान और करिश्मा कपूर को एक पूर्ण रोमांटिक जोड़ी के रूप में एक साथ प्रस्तुत किया गया। यही वजह है कि यह फिल्म उनके करियर में खास मानी जाती है क्योंकि यह उनका पहला और एकमात्र पूर्ण रूप से साथ निभाया गया मुख्य जोड़ी वाला प्रोजेक्ट है। नंबर 14, फिल्म हम साथ साथ हैं के दौरान एक दिलचस्प बात सामने आई थी। बताया जाता है कि सलमान खान शुरुआत में उस किरदार को निभाना चाहते थे जो बाद में सैफ अली खान ने निभाया। वजह यह थी कि वह भूमिका उनके उस समय की लोकप्रिय छवि के अनुसार ज्यादा चंचल, रोमांटिक और हल्के फुल्के अंदाज वाली थी जो दर्शकों को उनसे देखने की आदत थी। लेकिन निर्देशक सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को एक अलग तरह की भूमिका दी। उन्होंने सलमान को बड़े भाई प्रेम का शांत, संयमित और जिम्मेदार किरदार निभाने के लिए चुना। यह भूमिका पहले की फिल्मों में दिखी उनकी ऊर्जावान और मस्ती भरी छवि से काफी अलग थी। इस किरदार में गंभीरता, परिपक्वता और भावनात्मक स्थिरता दिखाई गई थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो सलमान खान के कुछ प्रशंसक उन्हें उतना चंचल और जोशीले अंदाज में नहीं देख पाए, इसलिए वे थोड़े निराश भी हुए। उन्हें उम्मीद थी कि सलमान पहले जैसा मस्ती भरा किरदार निभाते दिखेंगे। हालांकि सलमान खान के पिता सलीम खान को उनका अभिनय बहुत पसंद आया। उन्होंने माना कि यह भूमिका सलमान के अभिनय के अलग और परिपक्व पक्ष को दिखाती है। इस फिल्म में सलमान खान ने साबित किया कि वे सिर्फ रोमांटिक या मस्ती भरे किरदार ही नहीं बल्कि गंभीर और जिम्मेदार भूमिकाएं भी प्रभावशाली तरीके से निभा सकते हैं। ये हम साथ साथ हैं फिल्म के अननोन फैक्ट का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 में जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।